तो अस्सलामुअलैकुम वीसी आर्मी, क्या हाल चाल है? आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, ये सीन्स चेक करें, इन्वायरमेंट चेक करें, एटमॉस्फेयर चेक करें। गेस व्हाट, हम लोग जा रहे हैं किसी ऐसी जगह जो आप देख के उसी वक्त खुश हो जाएंगे, और वो जगह है दामनिको। बेसिकली जो है, हम यानी कि मैं मामू के साथ जाया करता था। वो तो 5-6 साल पहले था। उसके बाद ना हमें टाइम मिला है और ना वो इनके खुशियाँ रही थी, ना हमारा दिल करता था जाने को। इस दफ़ा हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो सोचा उन्हें भी दिखा दें और ख़ुद भी एक दफ़ा देख लें और हम अपनी यादें ताज़ा कर लें। और गाइस, ये यहाँ का है जिना अंडरपास। ये सेंटोरस और एक यूफोन की बिल्डिंग है, उसके दरमियान में है। ये जाता है सीधा फैसल मॉस्क की तरफ, मगर पहले हम जाएंगे दामनिको, फैसल मॉस्क जाएंगे बाद में इंशाल्लाह। तो गाइस, आसपास देख सकते हैं, ग्रीनरी है। मौसम गर्मी तो है काफ़ी। वो आप जैसे कि देख सकते हैं, फैसल मॉस्क के पिलर्स नज़र आ रहे हैं 4, और उसके पीछे उसका बैकग्राउंड माउंटेंस। यहाँ से तो थोड़े से ब्लर ही आएंगे आप लोगों को नज़र, लेकिन जब दामनिको जाएंगे ना, उनके बिल्कुल पास जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट नज़र आ जाएंगे। तो ये इशारा है, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और फिर जाएंगे। ये आप जैसे चेक कर सकते हैं, दामनिको राइट साइड पर। दामनिको के साथ साथ राइट साइड पर सैदपुर विलेज भी है, और ये एक मुर्गज़ार ज़ू भी है, और एक और चीज़ थी मुझे नहीं पता, मैंने वो और से नहीं पढ़ी, मगर इन तीनों चीज़ों का मुझे पता है जहाँ तक हमने देखी हुई है। ये तीनों चीज़ें, सैदपुर विलेज इसमें मेरा एक गया था स्कूल ट्रिप, तो थर्ड क्लास में गया था आई गेस सो। तो उस टाइम पे मैंने सैदपुर विलेज की पूरी सैर की थी। तो काफ़ी हिस्टोरिक था, काफ़ी अच्छा था, छोटा भी था वैसे, इतना यानी कि वैस्ट नहीं था, बड़ा नहीं था। तो हाँ, ये आप जैसे कि मनाज़िर चेक कर सकते हैं। आसपास के हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे है इस्लामाबाद का। ये हाईवे मुझे ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन हाँ, यही रास्ता जा रहा है हमारा दामनिको की तरफ। आसपास में हाउसेस हैं। ये असल में इस्लामाबाद जो है, ये सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि G9, G10, G11, F6, F7, F8 ऐसे करके सेक्टर्स हैं यहाँ के। तो ये भी कोई सेक्टर है गेस सो, F6 है, F7 है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि फैसल मॉस्क जो है वो करीब है। ये हम जो हैं, ये है एक क्लॉक, वो एक पीछे रह गया। ये ऐसे क्लॉक्स असल में लगाए जाते हैं ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, जो रास्ते की ब्यूटी होती है ना, उसको इन्हेंस करने के लिए। रास्ते में बुशेस भी आप चेक कर सकते हैं। और ये हम यानी कि जो सड़क जाती है ना, जो मेन सड़क, यानी कि इस सड़क के बाद दामनिको डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यही सड़क एक दामनिको की तरफ जा रही है। वो जो था रास्ता, वो दामनिको की तरफ आ रहा था, मगर आसपास भी जो है वो रोड्स वगैरह निकल रही थी और जगहों की तरफ, मगर ये सीधा जो है ना, ये रोड ये सीधा जाएगा दामनिको की तरफ। अभी फ़िलहाल एलिवेशन नहीं आई, चढ़ाई नहीं आई, अभी सीधा रास्ता है, तो इसीलिए अभी दिक्कत नहीं है इतनी। तो ये आप जैसे कि चेक कर सकते हैं, ये ट्रेल 2 थी। साथ में ट्रेल्स हैं जो जाती हैं, इनके साइड से निकल के जो है ये जाती हैं, मतलब कि
माउंटेंस के बीच में से। तो ये यहाँ पर ट्रेल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5-6 ट्रेल्स हैं मेरे ख्याल से। ये ट्रेल कौन सी है? ये ट्रेल 4 थी। काफ़ी ट्रेल्स हैं यहाँ पर। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एलिवेशन बढ़ती जा रही है, यानी कि हम जो है, यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं। मतलब कि ये जो रोड्स वगैरह बनी हुई ना, ये माउंटेंस को काट के बनी हुई हैं, तो इसलिए लग ऐसे रहा है जैसे बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, मगर पहाड़ के ऊपर हैं हम इस वक्त, किसी पहाड़ के ऊपर हैं। ये आप साइड पे देख सकते हैं, पहाड़ ही हैं। तो गाइज़ इन्जॉय तो आप कर ही रहे होंगे। जैसे जैसे आप इन्जॉय करें, आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो लाइक करें, अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं सामने, अब आपको पहाड़ आए हैं ना नज़र, बिल्कुल क्लियर एंड कट। वो हम आसपास जाते हैं ना, क्या होता है, मोटरवे के थ्रू हम गाँव नहीं जाते तो आपको रास्ते में दिखाते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर अब इनका व्यू आ रहा है। हम बिल्कुल पास हैं इनके। तो अब हम जो है, हाँ ये जो है यहाँ पर द मोस्ट, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिवेशन है दामनिको से पहले। ये हम एक कदरे ज़्यादा चढ़ाई पर चढ़ चुके हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम। ये साइड पर पहाड़ आपको दिख ही रहे होंगे। असल में आजकल गर्मी तो है, मगर आजकल दिल भी करता है कि ये पहाड़ वगैरह देखें, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इसका ज़्यादा अच्छा देखने का जो है ना मौका वो स्प्रिंग या समर ही है। ये जो यानी कि सीजन्स है ना, इस यानी कि दामनिको वगैरह को देखने के लिए ये स्प्रिंग समर ही है। विंटर में जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इसीलिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कम इन विंटर्स और एट ऑटम सीज़न इवन। तो बस ये थोड़ा सा ही दूर रह चुका है दामनिको, और गाइस ये हम पहुंच चुके हैं दामनिको। यहाँ पर है इस्लामाबाद का व्यू पॉइंट। ये जो है इस्लामाबाद का मेन व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद आपको दिख जाएगा आराम से। सेंट ऑरिस की बिल्डिंग, फैसल मॉस्क, रावल झील दूर से आपको दिख जाएगी। थोड़ा सा धुंधला सा सीन होगा, मगर आपको दिख जाएगी, क्योंकि मेन जो सबसे व्यू पॉइंट है ना वो यही है। इस्लामाबाद जिसको कहते हैं इस्लामाबाद व्यू पॉइंट, वो यही है, यानी कि दामनिको व्यू पॉइंट। तो ये हम अपने मेहमानों के साथ जा रहे हैं। ये रास्ते में जो है, यानी कि हमें बंदर अभी फ़िलहाल नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन होप सो जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। कज़न मेरा कह रहा है, अजान, वो कह रहा है कि बंदर हैं आसपास। वो है, वो चेक कर सकते हैं आप। वो ये है बंदर ना पाए। तो अभी हम उसको कुछ डालेंगे तो वो हमारे पास आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा वो, क्योंकि इनको कुछ डाले ना तो ये उस वक्त तक ये पास नहीं आएंगे हमारे। और अभी इस वक्त फ़िलहाल इस टाइम गर्मी भी है, तकरीबन 3 बजे का टाइम है या 4 बजे का टाइम है। इस टाइम जो है गर्मी भी है, तो काफ़ी जो है ना बंदर वो अपने दरख्तों में जो है वो बैठे हुए हैं छुप के। ये मामा उसको ऑफ़र कर रही हैं बंदर को, थोड़े से चने भी ऑफ़र कर रही हैं, महाने भी। देखते हैं वो खाता है कि नहीं खाता। वैसे जो शौक़ से है ना वो खाते हैं पीनट्स वगैरह, ये नट्स वगैरह। ओ खा लिया इसने तो, आ भी गया। वाह भाई क्या बात है।
खा रहे साथ साथ, ऐसे खा रहे हैं ना, ऐसे खा रहे, चेक करें, खा ले, चलो आइयो। ऐसे खा रहे जैसे 10 साल से भूखा होता है भाई। पर कोई नहीं, ये भी डाल रहा है, मेरा कज़न भी डाल रहा है इसको। तो चलते हैं फिर। अब ये देखिएगा गाइस, अब इसको एक दफ़ा डाल दिए हैं ना, अब जब तक इसको पूरा छापर मारा मिल ना आना गया ये चनों का या मखानों का, तो इसने पीछा नहीं मारा छोड़ना। मैंने क्या कहा था, इसने तब तक पीछा नहीं छोड़ना जब तक इसको छापर मिल ना गया। मिला तो है इसको छापर, लेकिन ये हट गया पीछे। दूसरे बंदर भी बाहर आराम आराम से आ रहे हैं, तो मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि करते क्या हैं ये। वैसे इसकी जो है ना इतनी ज़्यादा ब्यूटी वैसी रही नहीं है दामनी को की, मतलब कि उसकी वैसे वाली ग्रीनरी वगैरह इसको जो है ना इस सही तरह से मेंटेन नहीं किया गया, तो वो वैसा रहा भी नहीं। और यहाँ पर ऐसा रश भी नहीं है। उस टाइम जब हम आते थे रश था इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ भाई, 5-6 साल पहले ऐसा रश था ना। अब तो रश है, ये वो एक बंदा भी नहीं है यहाँ पर। मेरे ख्याल से हमारे अलावा 2-3 लोग हैं आसपास, 2-3 फैमिलीज़ कह सकते हैं, लोग तो नहीं है खैर। तो चलें देखते हैं, जैसे जैसे टाइम गुज़रता है लोग आएंगे। तो हाँ अभी फ़िलहाल टाइम भी 3 बजे का, तो इसलिए अभी फ़िलहाल लोग प्रेफर शाम का ही करते हैं। मगर बनिस्बत जो है ये मेरी मम्मा और मेरी खाला आ रही हैं। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि शाम पड़ भी गई ना, उतने लोग नहीं आएंगे जितने उस टाइम थे जब हम लास्ट टाइम गए थे 6 साल पहले। बहुत ज़्यादा लोग थे उस टाइम पे जितने भी शाम को आएंगे ना उतने थे इस इनके सुबह के टाइम। तो ये गाइस बच्चा ढकने इकट्ठे कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, खेलने के लिए कर रहा होगा। तो ये आपको एक दफ़ा क्लियर व्यू दिखा दें माउंटेंस का। वो जो है माउंटेंस वहाँ पर सही तरह से क्लाइंब करके जा नहीं सकते, जो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि जहाँ पर हम चल सकते हैं देख सकते हैं ना, वो यही है हाईएस्ट पॉइंट, यही है। यहाँ से आगे फिर जाना पड़ता है ट्रेल्स में, यानी कि ऐसे हाइकिंग कहते हैं उसको, हाइकिंग करके जाना पड़ता है, यानी कि स्टिक्स वगैरह लेके ऊपर चढ़ के। जो स्ट्रेट पाथ है ना वो यानी कि जो व्यू पॉइंट है सही वाला वो यही है, दामनी को का ही है हाईएस्ट। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर देखें सर्विस उन्होंने जो है रेस्टोरेंट की भी दी हुई है। ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है पहले बहुत कुछ था वैसे, अब तो सिर्फ ये एक रेस्टोरेंट ही है, कुछ शॉप्स हैं और ये ग्रीनरी है। यहाँ पर पानी था असल में ना, उस टाइम पे पानी गिरता था। अब मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर कोई पानी का नामो निशान भी नहीं है। तो ये कर सकते हैं चेक, वाइल्ड लाइफ ऑफ मारगला। यहाँ पर जो है इनके जब शाम के टाइम इनके जब टूरिज़म बंद हो जाती है, जब ये टूरिस्ट के लिए बंद हो जाता है ना दामनी को, तो यहाँ पर लेपर्ड्स भी आते हैं, मतलब कि हर टाइप के जानवर आते हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं ना आएंगे। तो हाँ यहाँ पर घास पर खेलना मना है, क्योंकि घास सही नहीं है, पता नहीं क्यों मना है। नए रूल्स हैं यार वैसे। ये है जी डोम रेस्टोरेंट, यहाँ का इकलौता रेस्टोरेंट है दामनी को का। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थे, इसी आसपास दामनी को के पास ही था मोनाल रेस्टोरेंट, जो अभी 6-7 महीने पहले बंद हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा था।
बहरहाल अब तो बंद हो चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद। ये आप पॉज करके वीडियो पढ़ लें बेशक। ये छोटा सा जो है वो ब्रीफ एक हिस्ट्री दी हुई है इस्लामाबाद की, हाईएस्ट एलिवेशन उसकी दी हुई है और सब कुछ थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स। ये है व्यू पॉइंट, ये है व्यू पॉइंट इस्लामाबाद व्यू पॉइंट जिसको कहते हैं, या दामने को व्यू पॉइंट। ये है, यहाँ से आपको दिखेगा सब कुछ, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा मगर दिखेगा। वो सेंट टॉरस वगैरह, वो है फैसल मॉस्क, बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये चेक करें, ये फैसल मॉस्क, यहाँ पर हम बाद में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल चेक कर सकते हैं, दूर दूर तक ग्रीनरी वगैरह है। ये कोई यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से। तो ये है हाईवे, इस्लामाबाद हाईवे, या इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ से हम आए थे, सही तरह से पता नहीं वैसे। वो है सेंट टॉरस, ये है जी। कितनी दूर है वैसे, ऐसे लगता है यहाँ से जैसे थोड़ा ही दूर है, मगर खैर चल, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम जी, ये है मामा मेरी, और ये बैठी हुई आराम से सीन्स इंजॉय कर रही हैं, वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलो कोई नहीं, खैर। तो ये चेक कर सकते हैं, फ्लावर्स भी हैं आसपास, थोड़ा सा ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। उस टाइम पे ब्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस टाइम अभी भी है ब्यूटी, लेकिन उस टाइप की नहीं है, उस टाइप की फीलिंग भी नहीं आती। और इसीलिए मेरे ख्याल से लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ब्यूटी को मेंटेन भी नहीं किया गया ना पार्क यहाँ पर, दामनिको की ब्यूटी को। दूसरे पार्क्स वगैरह की भी ऐसी हालत है, इनको मेंटेन ही नहीं किया जाता। बहरहाल ये हम लोअर थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, ऊपर वाले हिस्से से कुछ सीढ़ियों का फ़र्क है बस। वो है यूफोन टावर मेरे ख्याल से। आसपास बिल्डिंग्स न्यू बन चुकी हैं, उस टाइम पे सिर्फ ये दो ही थी बिल्डिंग्स, सेंट टॉरस की और ये यूफोन वाली बिल्डिंग, ये दो ही थी बस। ये आसमान है। अच्छा आपको बता दें, वैसे वो दूर रावल झील भी है मेरे ख्याल से, वो नज़र यहाँ से आ रहा है जैसे पानी है, मगर जब पास जाए ना तब देखते हैं पानी है ही नहीं वहाँ पर, बहुत कम पानी। दूर से तो ऐसे ही दिखता है जैसे पानी बहुत ज़्यादा है, पर है नहीं वहाँ पर। कोई नहीं, खैर चलते हैं फिर जी ऊपर की तरफ, लेते हैं जी अपने मेहमानों को, मामा को कहते हैं चलें फिर वापसी की तरफ, बस जा ही रहे हैं हम लोग। ये हैं जी व्यू पॉइंट के लास्ट सीन्स, फिर चलते हैं वापस। तो हाँ, ये चेक कर सकते हैं, जैसे दूर दूर से जो है पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये कुछ एंटीक्स हैं, बंदा लेना चाहे तो ले सकता है। तो ये आसपास आप चेक कर ही सकते हैं। ये हैं हमारे मेहमान और ये है मेरी मामा। चलते हैं वापस। वैसे ब्यूटी अभी भी है अभी भी, मगर आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। कोई वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होगी 2018 की 19 की, उस टाइम पे ब्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, वैसे थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत काफ़ी ज़्यादा थी। अभी तो है, ब्यूटी को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिशें हैं, मगर उस टाइप का मेंटेन किया नहीं जा रहा। आप कर सकते हैं कि ये मम्मा ये जा रही हैं साथ खाला के, तो चलते हैं। ये मैं हूँ मैं असल में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी है गाइस, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, खैर है, चल रहे हैं। तो ये उन्होंने एक छोटी सी रोड बनाई हुई है, तो उसके साथ साथ
फुटपाथ भी है साइड, मतलब कि लुक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स का पता नहीं था, छोटा था तो मैं, तो इसीलिए बंदर जो हैं वो फिर से ना आ जाएं। आएंगे तो कोई बात नहीं, खैर है, आपका इसको दिखाई देंगे। ऐसे हम ज़्यादा बंदरों के लिए आए हैं यहाँ पर हम कोई हमारा मकसद और वैसे नहीं था। वैसे देखने का इतना मज़ा आता भी नहीं है ना, जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकें। बंदर हैं, दूर दूर हैं, हमारे पास तब आएंगे जब हम उनको दिखाएंगे कोई चीज़ खाने वाली, पीने वाली। पीते वो तो नहीं है वैसे इतना, मगर खाते ही हैं वो एक है बंदर, वो आ रहा है मेरे कज़न के पीछे पीछे। कज़न की मुट्ठी में कुछ है, वैसे क्या है, कुछ खाने की चीज़ है, वो देखें उसको डांस करा रहा है फुल। बंदर उसके पीछे पीछे और कज़न उसको थोड़ा थोड़ा सा डाल रहा है। ये एक और बंदरिया आ गई है, उसके साथ उसका बच्चा भी है। तो मैंने क्या कहा था कि इस बंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं, मगर अभी छुप के बैठे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं कोई, और कोई छाँव में बैठे हुए हैं। अभी थोड़े थोड़े से बाहर आ रहे हैं खाने पीने के लिए। तो ये देखें किससे डाल रहे हैं उनको, मखाने डाल रहा है, चने डाल रहे हैं उनको हमारा कज़न जो है, और वो खाई जा रहे हैं। पीछे नहीं, जितना इनको डाली जाएंगे ना, जब तक इनका पेट फुल ना हो गया, इन्होंने जी खाई जाना। और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो कोई मतलब कि ये खा ना सकें, आराम से खा सकते हैं ऐसी चीज़ें। कहीं से इनको और भी आवाज़ आ रही है, कोई इनको बुला रहा होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जा रहे हैं ये लोग। अभी ये कुछ और लेंगे, ये चलो जी, ये एक बंदर पीछे लग ही गया हमारे, इसने इतना ज़्यादा खाना है ना। ये मेरी खाला भी डाल रही हैं उनको चने डाल, मेरे कज़न के पास शापर है, वो कह रहा है मुझे भाई संभाल लो। मैंने नहीं संभालना है ऐसे, मेरे पीछे पड़ गए तो फिर उसके पड़ गए हैं जी पीछे। अभी वो मेरे पीछे पीछे छुप रहा है, मैं करूँ भाई माफ़ कर दो। मैं उस टाइम इतना डरा था ना, जब 5-6 साल पहले आए थे, उस टाइम मेरे साथ भी कोई ऐसा ही सीन था जो अभी मेरी मामा के साथ हुआ है। मेरे से तो वो शापर छीन के भाग गए थे, ऐसे छीन के भागे थे ना, मुझे उस टाइम रोना आ गया था इतना। छोटा था मैं उस टाइम, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर पिक्चर्स बनाने के लिए, तो मेमोरीज़ बनाने के लिए। ये देखें ऐसे खा रहे हैं ना, फिर शापर देख रहे हैं, शापर की तलाश में है कि शापर गया कहाँ पर। जो मेन सोर्स है जहाँ से हम लोग इनको डाल रहे हैं, ये उसमें ढूंढ रहे हैं, मगर कोई नहीं, इनको खाने का ये खाएंगे। खान तो बगैर नहीं होंदे। बंदर अब वहाँ से ना यहाँ पर आ गए हैं, सारे पीछे पड़ गए हैं हमारे। अब ये जो है ना मेरा कज़न, ये मेरी खाला को यानी कि शापर पकड़ा रहा है और कह रहा है छुपा के रखें इसको। ये देखें बंदर ऐसे खा रहा है भाई, खा रहा है। थोड़े दे छोड़ो, खाओ जी खाओ जी, मुझे भी दे रहे हैं थोड़ा सा, मैं भी डाल के देखता हूँ करते क्या है मेरे साथ, क्योंकि खाते जाते हैं भाई। रुक जा भाई, रुक जा। हेलो क्या कर, चल ये ले खा ले। अबे ये तो सारे खा भाई, अभी और भी हैं, खा लो, ये लो।
ये लो, शाबाश। डरता भी है वैसे हैं, जब तक खाना डालोगे ना डरेगा नहीं, जब तक इसको वैसे छेड़ोगे ना तो भी ऐसे डर जाएगा ना जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये खाने के होते हैं। तो चलो चलो जी, कज़न के पीछे पड़ गया मैं। ये एक और आ गया जी, बंदर ही बंदर है, बंदर ही बंदर है, ऐसे लेके भाग गए। चलो जी, इन बंदरों को लग गया पता कि मेरे कज़न के पास जो है वो बहुत ज़्यादा हैं मखाने वगैरह, चने वगैरह, तो उसके पीछे ही हैं अब। उसका पीछा छोड़ने नहीं वाले जब तक उससे उनको शापर मिल ना गया। मामा भी जो हैं वो भी ढूंढ रही हैं किसी को डालने की। एक महान है उनके हाथ में, चलो कोई नहीं, खैर कोई ले ही लेगा। बंदर किसी और जगह भाग रहे हैं, जहाँ से उनको मिले वहीं पर भागते हैं वो जी, क्या कर सकते हैं, कोई बात खैर। तो ये मेरा कज़न मांग रहा है शापर, मुझसे कह रहा है चलो, मैंने छुपाया हुआ था यार। चलो ये बंदर आ गया, फुल मुंह इसका लाल है, कोई नहीं खैर। ये बंदर थोड़े से गुस्से वाले लग रहे हैं, कोई नहीं। ये मेरी खाला से लेके खा रहा है। बंदर है या बंदरी है पता नहीं है, वैसे बंदरियाँ जो है ना वो पढ़ती हैं फिर आगे, बंदर इतने ज़्यादा आगे से ना फिर पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे कज़न के पास है शापर, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा था, ये असल में जो है ना बंदर, ये जब तक इनको ना मिले खाने को किसी एक को, तो वो आगे से पड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमें भी दो ना, हम भी यहाँ पर हैं। दूसरों को आप डाली जा रहे हो और हम एवं खाली बैठे रहें। तो कज़न जो है ना, जो मुट्ठी में थे ना, मतलब के मखाने वगैरह या चने वगैरह, वो असल में फेंक दिए हैं वहीं पर, तो वो उसने खा ली। चले जी, हम अब जा रहे हैं जी स्टैंड्स की तरफ, देखते हैं खाने पीने की चीज़ क्या है वहाँ पर, पेट पूजा करते हैं। ये मेरी मामा है और ये मेरी खाला है पीछे, वो काफ़ी पीछे रह गई हैं, वो बंदरों को ही देख रहे थे। हम लोग आ गए आगे, क्योंकि हमें लगी हुई है भूख, कुछ खाते हैं यहाँ से। ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पर KFC VFC तो मिलना नहीं है, तो यही खाते हैं जी। हमारे पास है जी गोलगप्पे और साथ में है जी दही बल्ले। अब यहाँ पर इतना फैंसी तो नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, अच्छा है। अभी फ़िलहाल भूख लगी हुई थी तो इसलिए ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम जी जा रहे हैं फैसल मॉस्क की तरफ। ये रास्ता बस आप गाइस को दिखाना है, वापसी पर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो इसका रास्ता है ना दामनिको का, वो उसी तरह खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। बस दामनिको को इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया नहीं गया, तो उसकी वो खूबसूरती नहीं रही। तो ये आप गाइस चेक कर सकते हैं, पहाड़ हैं आसपास, ये हैं जी, ये पहाड़ हैं। अब आपको मैं आप गाइस को सबसे क्लोजेस्ट व्यू यही दे सकता हूँ। छलांग मार के मैं जा नहीं सकता उस साइड पे। तो चलो, तो ठीक है गाइस, फिर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।